कोरोना के 1990 मरीज जो है वो सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अब तक मरीजों की संख्या बढ़कर 26,496 हो गई है। कोरोना के अब तक 5,804 मरीज हालांकि ठीक हुए हैं। ये राहत की बात जरूर हो सकती है, लेकिन 24 घंटे में जो आंकड़े बढ़े हैं मरीजों के, वो जरूर चिंता खड़ा कर रही है। जबकि 824 लोगों की मौत भी हुई है। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, हम देख रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 1600 के बाद 1400 हुए, कुछ कम जरूर हुए, और अब अगर हम देखें तो ये 1900 तक का आंकड़ा पहुंच गया, यानी अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा। बिल्कुल सही आपने कहा कि 1990 जो नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, ये अब तक का सबसे ज्यादा मामला आया है। और इससे पहले 17 या 1750 के आसपास मामले 24 घंटे में बढ़े थे, लेकिन ये मैक्सिमम अब तक का आंकड़ा है। 49 लोगों की मौत हुई है इन 24 घंटों के अंदर। हालांकि सरकार ये बार बार कह रही है कि जिस तरीके से मामलों नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से जो रिकवरी रेट है वो उसमें भी इजाफा हो रहा है, वो उतनी ही बड़ी तादाद में लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो अब तक 24 घंटे में 741 लोग ठीक हुए हैं, तो एक बड़ी राहत की बात है। और अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 5804 हो चुका है। 5000 करीब 6000 ये आंकड़े पहुंच चुके हैं जो देश भर में अब तक जिनको कोरोना तो हुआ, लेकिन वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ये वाकई 24 घंटे की अगर हम स्थिति को देखें तो कोरोना के 1900 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, अगर हम कहें। इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि लोग सतर्क रहें। और इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लापरवाही से हजारों मजदूर झांसी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर फंस गए हैं। ये सभी हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं और अभी झांसी में, आपको बता दें, रक्सा और ललितपुर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिनका ख्याल अब योगी सरकार रख रही है। लॉकडाउन में मजदूरों के कई राज्यों में फंसने के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मजदूरों का ध्यान रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों के खाने पीने और रहने का ध्यान नहीं रखा गया और नतीजा ये हुआ कि सभी मजदूरों ने अपने गृह राज्य यूपी का रुख किया। हैरानी की बात तो यह है कि लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों ने इन मजदूरों को आने दिया और फिर मध्य प्रदेश में भी इन्हें नहीं रोका गया। फिलहाल इन हजारों मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इन मजदूरों को उनके गांव भेजने का इंतजाम भी कर रही है। परिवार गांव में सब परेशान है, रो रहे हैं कि कैसा भी चले आओगा। हम लोग ले छुट्टा काम करते थे, काम बंद हो गया तो जगह पे बैठ गए। हम लोग के पास कोई मालिक नहीं। भूख से परेशान है, 4 दिन तो हो गया, तो वैसे परेशान है। 4 दिन इसमें तो खाए ही नहीं, उधर तो 2 दिन में 1 दिन खाते थे। क्या करेंगे, पैसा खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी जो बचा है वो भी खत्म करके कैसे आएंगे, फिर कैसे जाएंगे, समस्या बढ़ेगी ना। यहाँ पे हमारे पैरामेडिकल कॉलेज को हमने शेल्टर होम कम क्वारंटाइन कैंप विदाउट मेडिकल असिस्टेंस का जो भी है व्यवस्था किया था। लगभग पैरामेडिकल कॉलेज के तहत जितने भी हमारे जो 6 हॉस्टल है, लगभग प्रति हॉस्टल की कैपेसिटी है 100 इंडिविजुअल कमरे की है। 600 की हमारे क्वारंटाइन कमरों की व्यवस्था है। यहाँ पे 6 एकेडमिक ब्लॉक्स है। 6 एकेडमिक्स ब्लॉक को भी हमने अपना अधीन ले लिया था और ये भी हमारे क्वारंटाइन कैंप्स बना रहेगा। इनका सैंपल अगर नेगेटिव पाया गया तो फिर तो पक्का हम यहाँ से उनको रवाना कर देते। यदि पॉजिटिव है, यहीं पे बैठक है, इस पर क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इन मजदूरों की तादाद हजारों में है। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिनकी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि हजारों मजदूर अब झांसी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर फंसे हुए हैं। ये सभी हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं और अभी झांसी में रक्सा और ललितपुर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिनका ख्याल अब योगी सरकार रख रही है। आपको ये बता दें कि लॉकडाउन में मजदूरों के कई राज्यों में फंसने के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को बाकायदा ये निर्देश दिया गया था कि इन सभी मजदूरों का ध्यान रखा जाए, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों के खाने पीने और रहने का ध्यान नहीं रखा गया।
और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज कुमार दिल्ली से जुड़ चुके हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा भोपाल से, अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक पांडे आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जब गृह मंत्रालय की तरफ से साफ निर्देश थे कि राज्य इन सभी मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम करें, फिर मजदूर ये शिकायत करें कि खाने पीने का उनका इंतजाम ठीक नहीं था, जिसके चलते उनको एक कदम उठाना पड़ा? महाराष्ट्र से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए तमाम सारे मजदूर पैदल ही कूच कर चुके हैं, पैदल अपने घरों के लिए निकल चुके हैं, जिसके बाद तुरंत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर हस्तक्षेप किया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जो भी मजदूर जहां हैं वहां उनको शेल्टर होम में रखा जाए, किसी दूसरे प्रदेश की सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए। जिसके बाद अभी जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, पूरे महाराष्ट्र भर में करीब 5 लाख के आसपास मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, जिन्हें शेल्टर होम्स में रखा गया है और जिनके लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जनसाधारण एक्सप्रेस जैसी करीब 100 से ज्यादा ट्रेनें दी जाए ताकि इन मजदूरों को यहाँ से उनके प्रदेश में पहुंचाया जाए, क्योंकि जैसे ही देरी होगी ये फिर से अगर लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना मुंबई, पुणे, नागपुर जहाँ पे ज्यादा केसेस लगातार आ रहे हैं वहां पर अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो निश्चित ही लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी और ऐसे में 3 तारीख के बाद उन फंसे मजदूरों को सबको उनके राज्यों तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन जो तस्वीरें झांसी से हम दिखा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है और ये वो मजदूर है जो शुरुआती दौर में जब राज्य सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, इस समय में तमाम सारे मजदूर लॉकडाउन के तुरंत बाद पैदल यहाँ से कूच किए थे, कुछ अलग अलग तरीके से जो उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि इन सारे मजदूरों को झांसी के पास रोका गया। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से यहाँ से लोग पैदल निकले वो चौंकाने वाला था। उसके बाद राज्य सरकार ने तमाम सारे प्रबंध किए। राज्य सरकार के जो दावे हैं कि हम लगातार करीब 2 लाख लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। उसके बाद 3 थाली जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी नई सरकार बनने के बाद उनका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यानी हर तरीके से हमारी कोशिश है कि मजदूरों को सुरक्षित रखा जाए और साथ ही साथ अभी 50,000 मजदूरों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है महाराष्ट्र में। लेकिन तमाम सारे मजदूर जो महाराष्ट्र से बाहर निकल चुके हैं तो निश्चित ही सरकार के लिए चिंता का सबब है। बिल्कुल, सरकार के लिए चिंता का सबब है और सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर इतनी तादाद में मजदूर वहां कैसे पहुंच गए, वो भी गृह मंत्रालय का आदेश था। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ है। मनोज, गृह मंत्रालय के साफ निर्देशों के बाद आखिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में 170 जिलों को पार कर ये मजदूर वहां तक पहुंचे? ये सरकार के सूत्रों से हमारी बात हो रही है, उनके इसके मुताबिक कि उन्होंने किस जिला कलेक्टर में किस जिले में संपर्क किया, किन किन जिलों से वो होते हुए आए, इस बात की सरकार तफ्तीश कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 8,000 मजदूर हैं, अभी सिलसिला आने का जारी है, चाहे वो झाबुआ की बॉर्डर हो, चाहे वो अपना शिवपुरी और श्योपुर की बॉर्डर हो, तमाम जगह से जो मध्य प्रदेश के मजदूर हैं उनके आने का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है। और सरकार कह रही है कि 8,000 मजदूरों के उन्होंने इंतजाम किए हैं बाहर से लाने के। जहां तक सवाल इन मजदूरों का है, ये वाकई सरकार के लिए, सरकार से जब हमने इस बारे में पूछा कि आखिर इन मजदूरों के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए, तो सरकार की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, किस जिले में वो थे, किस जिले के कलेक्टर से उनकी बात हुई या किस जिले में वो संपर्क में आए, ऐसी कोई जानकारी फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार के पास नहीं है। जी, अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं। अजीत, इतनी बड़ी संख्या में मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, फिलहाल तो इंतजाम किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, लेकिन अब आगे की योजना क्या है सरकार की? देखिए, बिल्कुल गायत्री, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सिर्फ इन मजदूरों को नहीं, पूरे देश में जहां जहां उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, लगभग 10 लाख की संख्या है, उनका इंतजाम करने में जुटी। और इस वक्त भी योगी, सीएम योगी एक बैठक कर रहे हैं और इसी बात को लेकर ये बैठक चल रही है। जिस तरह झांसी में हजारों मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था सरकार कर रही है और कैसे इतनी लंबी यात्रा करके झांसी के बॉर्डर पर आए और उन्हें आने दिया गया, क्योंकि शुरुआती दौर में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश के सीएम ने महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी कि हमारे जो मजदूर हैं उनकी व्यवस्था की जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना होने पाए। उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करने को तैयार है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ और अब वो लोग यूपी बॉर्डर पर आ गए। झांसी का जो नज़ारा है वो चौंकाने वाला है। वहाँ के जो कलेक्टर हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, लगातार इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अब
सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के जो भी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं गायत्री, उन्हें लाया जाएगा। यहाँ 10 लाख लोगों को शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए बाकायदा समिति गठित कर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। इन मजदूरों को सकुशल सुरक्षित इनके घर पर पहुंचाया जाएगा और इतना ही नहीं, इन्हें 14 दिन के क्वारंटीन और चिकित्सीय परीक्षण के बाद इन्हें घर भेजा जाएगा। उसके बाद सरकार इनके रोजगार, स्वरोजगार और स्वावलंबन के लिए बाकायदा लोन मेले का आयोजन करेगी और इन्हें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, MSME के तहत जो स्थानीय इकाइयां हैं, उद्योग है, वहां पर इन्हें रोजगार दिया जाएगा। तो यूपी सरकार लगातार अपने लोगों के लिए काम कर रही है। इसके पहले भी 5 लाख मजदूर आए थे जिनके खातों में पैसा भेजा गया मुख्यमंत्री की तरफ से, 1-1 हज़ार रुपए का भरण पोषण भत्ता भेजा गया। और अब जो झांसी का नजारा, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री काफी बेहद नाराज थे और उन्होंने कहा कि हमारे लोग कहीं फंसे नहीं होने चाहिए, उनके पास खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार इसीलिए कम्युनिटी किचन चला रही। कल शाम को भी गृह विभाग ने जो झांसी के जिलाधिकारी हैं वामसी, उनसे बात की और कहा कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम अपने सभी मजदूरों को निकाल कर लाएंगे और उन्हें वापस सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। योगी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसी संख्या लगभग 15 लाख है गायत्री, जिन मजदूरों और श्रमिकों को जो दूसरे राज्यों में फंसे सरकार लाएगी, अपने यहाँ सुरक्षित उनको घर पहुंचाएगी और उन्हें रोजगार देगी। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी भी गठित की है। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ हैं। नीरज, मजदूर जिस तरीके से फंसे हुए थे, जो कंडीशन थी उनकी, वो तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये साफ निर्देश राज्यों को दिए गए थे कि उन मजदूरों की देखभाल की जाए, उनको वहीं पर सुरक्षित रखा जाए। उसके बावजूद भी उल्लंघन हुआ राज्य सरकारों की तरफ से। अब ऐसे में गृह मंत्रालय इस सबको किस तरीके से देख रहा है? क्या गृह मंत्रालय की तरफ से भी कोई योजना है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल तमाम बैठकों में राज्यों से जब बातचीत होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें इस बात को लेकर चर्चा होती है कि राज्यों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, उसके 3 से 4 दिन बाद जिस तरह से आनंद विहार के पास मजदूर माइग्रेंट वर्कर का जमावड़ा हुआ था, उसके बाद मुंबई में इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी और झांसी में जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की असफलता भी है। राज्य सरकारों की तरफ से भी कोई क्लियर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन अब यूपी सरकार की तरफ से फैसला लेने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा जो वर्ग है माइग्रेंट वर्कर का, जो कि इस वक्त झांसी में फंसा हुआ है या दूसरे राज्यों में फंसा हुआ है, उनके लिए एक राहत की खबर है। और दूसरी तरफ दिल्ली में जो तमाम जो कंट्रोल रूम है राज्यों के, वहाँ माइग्रेंट वर्कर्स के फ़ोन आने की संख्या में इजाफा हुआ। यूपी में हमारी बातचीत हुई, जो यहाँ यूपी का कंट्रोल रूम है, उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले माइग्रेंट वर्कर्स की तरफ से फ़ोन कॉल्स की संख्या अधिक हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है। हालांकि अभी भी कई राज्य हैं जिनकी तरफ से स्पष्ट ये नहीं कहा गया है कि उनके राज्यों के जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री के साथ जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आगामी बैठक जो प्रस्तावित है, उसमें भी प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्पष्ट नीति बाकी राज्यों की तरफ से सामने आएगी, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। यानी पूछा जाएगा उनसे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, अब आगे क्या योजना है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस सबके बीच बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का मध्य प्रदेश के शिवपुरी, अलीराजपुर और इंदौर में मजदूरों का आना शुरू हो चुका है, जबकि हरियाणा के करनाल और अंबाला में शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों को भी उनके राज्यों में लेकर जाने के फैसले के बाद उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। वहीं शिमला में फंसे कश्मीरी मजदूरों को भी बसों के जरिए कश्मीर भेजा गया है।